नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, अगर आप भी बहुत कम समय में अच्छे इंग्लिश बोलना और पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। इस वीडियो में मैं एक-एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि सही से आप प्रोनाउंसिएशन सीख पाओ। उसके बाद एक-एक सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि आप सही से इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। तो दोस्तों, पहला वर्ड आपके सामने है व्हाट एल्स। व्हाट का मतलब होता है दोस्तों क्या, एल्स का मतलब होता है दोस्तों और। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? व्हाट एल्स, और क्या। व्हाट एल्स, और क्या। ठीक है। नेक्स्ट है बट हाउ। बट का मतलब होता है दोस्तों लेकिन। बट का मतलब लेकिन। हाउ का मतलब होता है दोस्तों कैसे। बट हाउ लेकिन कैसे। ठीक है, बट हाउ लेकिन कैसे। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर यू। आफ्टर का मतलब होता है पहले। आप, यू मतलब आप, पहले आप, आफ्टर यू, पहले आप, पहले आप, आफ्टर यू। दोस्तों, ये दो दो वर्ड के सेंटेंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आप अपने डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट है मूव बैक। मूव का मतलब होता है दोस्तों हटो। बैक का मतलब होता है दोस्तों पीछे। तो इसका मतलब हो जाएगा मूव बैक, पीछे हटो। मूव बैक, पीछे हटो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बट वेयर। बट वेयर, बट का मतलब लेकिन। वेयर का मतलब कहाँ। बट वेयर, लेकिन कहाँ। बट वेयर, लेकिन कहाँ। ठीक है। नेक्स्ट है गो फ्रॉम हियर। गो मतलब जाना, तो जाना होता है। फ्रॉम मतलब से, हियर मतलब यहाँ। तो क्या हो जाएगा गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। सिट स्ट्रेट। सिट का मतलब होता है बैठना। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। तो क्या बोलेंगे? सिट स्ट्रेट, सीधे बैठो। सीट स्ट्रेट, सीधे बैठो। टर्न लेफ्ट। दोस्तों, यहाँ पे टर्न की स्पेलिंग गलत है, तो टी यू नहीं, टी यू आर एन होगा टर्न। टर्न लेफ्ट, टर्न मतलब मुड़ना। ठीक है। लेफ्ट मतलब बाएं। तो क्या हो जाएगा? बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो। नेक्स्ट सेंटेंस है टर्न राइट। राइट का मतलब दाएं। ठीक है, तो टर्न राइट, दाएं मुड़ो। टर्न राइट, दाएं मुड़ो। हैव फेथ। हैव फेथ का मतलब होता है रखो। फेथ का मतलब भरोसा। तो क्या हो जाएगा? हैव फेथ, भरोसा रखो। हैव फेथ, भरोसा रखो। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट टू डू। व्हाट का मतलब क्या, टू डू, डू का मतलब करना। तो क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन टू गो। व्हेन मतलब होता है कब, तो इसका मतलब हो जाएगा कब। टू गो, कब जाऊं। व्हेन टू गो, कब जाऊं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हु एल्स। हु मतलब क्या होता है दोस्तों? हु का मतलब होता है कौन। एल्स मतलब और। तो हो जाएगा इसका दोनों का मतलब क्या होगा? और कौन, हु एल्स, और कौन। बट व्हेन, बट मतलब लेकिन। व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन कब। बट व्हेन, लेकिन कब। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा
कब, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या खाऊँ, ठीक है? इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, उसका ही एक बेसिक सेंटेंस है। जब भी आप इंग्लिश में कुछ बोलेंगे कि लेकिन कब, तो बट व्हेन बोल सकते हैं, हू और हू एल्स बोल सकते हैं, जैसे कि कौन और, ठीक है? तो इस तरह सेंटेंस आप बोल सकते हो। बट व्हाई, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, ठीक है? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, कम अलोन। कम मतलब तो होता है आना, अलोन का मतलब होता है अकेले। कम अलोन, अकेले आना, ठीक है? अकेले आना, कम अलोन, अकेले आना। हैव फन, मजे करो। हैव फन का मतलब होता है मजे करो, ठीक है? हैव फन, मजे करो। डोंट सिट हियर, डोंट का मतलब होता है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, इसका मतलब होता है मत। सिट मतलब बैठना, हियर का मतलब यहाँ, तो यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, ठीक है? उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है, वॉच एंड लर्न। वॉच का मतलब क्या होता है, देखना, एंड का मतलब दोस्तों होता है तो और, वॉच एंड लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना। देखो और सीखो, इसका जो मतलब लिख लेगा, देखो और सीखो, वॉच एंड लर्न, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, लीव मी अलोन। लीव का मतलब छोड़ना, मी का मतलब मुझे, अलोन का मतलब अकेले या अकेला। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, ठीक है? इस तरह से इंग्लिश में आप बोलेंगे। लेट देम स्पीक। लेट का मतलब क्या होता है, देना, किसी चीज को कुछ करने देना, किसी व्यक्ति को कुछ करने देना, उसमें हम यूज करते हैं लेट। तो लेट का मतलब होता है देना, देम मतलब उन्हें, स्पीक का मतलब बोलना। तो क्या हो जाएगा, उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो, या बोल सकते हैं उन्हें पहले बोलने दो, तो लेट देम स्पीक फर्स्ट, उन्हें पहले बोलने दो, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, कम ऑन टाइम। कम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आना, ऑन का मतलब पर, टाइम मतलब समय, तो समय पर आना, कम ऑन टाइम। अगली बार समय पे आना तो क्या बोलेंगे, कम ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम, कम ऑन टाइम नेक्स्ट। तो ये सेंटेंस भी आप बोल सकते हो, इस तरह से आप बात कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लुक एट मी। लुक का मतलब क्या होता है, देखना, एट मतलब पर, मी मतलब मुझे, तो सामने देखना या मुझे देखना, लुक एट मी, मुझे देखना, ठीक है? लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना या ध्यान देना, हिम मतलब उसका, उसका देखभाल करना, लुक आफ्टर हिम, या फिर उसका ध्यान देना, लुक आफ्टर हिम, ठीक है? अगला सेंटेंस है स्टॉप हियर। स्टॉप मतलब रुको या रोकना, हियर मतलब यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर। लेट मी प्ले। लेट का मतलब देना, मी मतलब मुझे, प्ले मतलब खेलना, तो लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। तो इस तरह से सेंटेंस आप बोलेंगे। डोंट गो देयर। डोंट मतलब मत, गो मतलब जाओ, जाना, तो जाओ, देयर मतलब वहां, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर।
इंग्लिश बहुत ही प्यारी लैंग्वेज होती है दोस्तों। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही अच्छे इंग्लिश सीख पाएँगे दोस्तों और डे टू लाइफ में बोल पाएँगे। कम विद मी, कम मतलब क्या होता है? आना, विद मतलब साथ में, विद का मतलब साथ होता है, तो साथ में, मी मतलब मुझे। कम विद मी मेरे साथ आओ, कम विद मी मेरे साथ आना, ठीक है? तो इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। राम इज़ लर्निंग मैथ, राम मतलब एक नाम है तो राम एज़ इट इज़ लिखेंगे। राम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम राम एक नाम है, इसके साथ हम इज़ का यूज़ किए हैं। तो राम है सीख रहा, लर्न मतलब होता है सीखना, लेकिन आईएनजी फॉर्म है तो सीख रहा है। राम सीख रहा है मैथ, गणित। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलावा, इंग्लिश, अंग्रेजी। राम अंग्रेजी के अलावा मैथ सीख रहा है। राम इज लर्निंग मैथ एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश के सिवाय राम है मैथ भी सीख रहा है। तो सेंटेंस इस तरह से बोल सकते हैं कि राम इज लर्निंग मैथ एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा राम गणित भी सीख रहा है। दे वेंट टू पार्क, दे वेंट टू पार्क होगा दोस्तों, ठीक है? दे, दे का मतलब वे एक से अधिक व्यक्ति है। वेंट मतलब गो का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गोन होता है ना, तो गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब गया। वे गया टू पार्क, पार्क मतलब बगीचा, टू का मतलब को, तो बगीचा को गया या वो बगीचा गया। दे वेंट टू पार्क, वो बगीचा गया, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, ही कम अर्ली, ही का मतलब होता है वह, ही कम या यहाँ पे क्या है केम, तो ही केम वह आया। कम मतलब आना होता है दोस्तों, लेकिन सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। ही केम अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, वह जल्दी आया, ही केम अर्ली, ठीक है? तो इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हो। दैट हाउस इज देयर्स, मतलब वह, हाउस का मतलब घर, इज का मतलब है, देयर्स का मतलब उनका, यह घर उनका है। दैट हाउस इज देयर, यह घर या वह घर आप उनका है, वह घर जो है उनका है। दैट हाउस इज देयर्स। तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोल सकते हो दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक वर्ड का हिंदी में अनुवाद करने की, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके और आप जल्द ही इंग्लिश बोल सके। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपना एक लाइक जरूर दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ती जाए और हम और वीडियो ला सके ताकि आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।